हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ एक कहानी, और इस कहानी का नाम है जब पेड़ बोला धन्यवाद। एक पर्यावरण कथा है ये। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कश्मीर के एक गाँव में एक बड़ा सा सेब का पेड़ था। उस सेब के पेड़ में बहुत ही मीठे सेब होते थे। सभी गांव वाले उस पेड़ का बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे उस पेड़ के नीचे आकर खेलते थे और बड़े मिलकर सेब तोड़ते थे और आपस में बांट लेते थे। सभी के हिस्से में काफ़ी सेब आ जाते थे। फिर वो सब उन सेबों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, जैसे कि सेब की आइसक्रीम, सेब का जूस, सेब की सब्ज़ी, सेब का सलाद, क्या क्या नहीं बनता था वहाँ पर। फिर एक दिन शहर से एक बड़े अधिकारी आए और आकर वो बताया कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये बात सुन के सब खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहले उन्हें शहर जाने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी, पर रेलवे लाइन के आ जाने से उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सभी गांव वाले यही सब सोच रहे थे कि तभी अधिकारी बोले कि तभी अधिकारी ने उन्हें नक्शा दिया, जिसमें यह बताया गया था कि रेलवे लाइन किस गांव के किस हिस्से से होकर जाएगी। तो सबने नक्शा देखा और उसमें क्या देखा कि रेलवे लाइन जिस हिस्से से जा रही है उस हिस्से में सेब का पेड़ आ रहा है एकदम बीचों बीच, और जिसके वजह से सेब के पेड़ को काटना पड़ेगा। तो उसके बाद अधिकारी बोले कि ठीक 15 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। तो फिर तो फिर अधिकारी चले गए। फिर सब लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, सेब के पेड़ को तो काटना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बोला कि सेब के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि रेलवे लाइन ज़्यादा फायदेमंद है, तो रेलवे लाइन की वजह से तो सेब के पेड़ को काटना पड़ेगा। तो फिर सब बड़ों ने एक सभा बुलाई, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि रेलवे लाइन ज़्यादा फायदेमंद है और सेब के पेड़ को काट देना चाहिए। ये बात जब बच्चों ने सुनी तब बच्चे बहुत उदास हो गए। तो फिर बच्चों ने भी एक सभा बुलाई। उस सभा में ये निर्णय हुआ कि किसी न किसी तरह से सेब के पेड़ को तो बचा ही लिया जाएगा। फिर ये चीज़ सब साथ में बोले, किसी न किसी तरह से तो सेब के पेड़ को हम लोग बचा ही लेंगे। सब बच्चे साथ में बोले। फिर अगले दिन सब बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे अपने औजार लेकर पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी लगन देखकर बड़े भी अपने औजार लेके आ गए। तो वो लोग यह करना चाहते थे कि पेड़ को जड़ सहित उठाकर कहीं और लगा देना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, फिर निकाला पेड़ को। शहर की फिर गांव की सबसे बड़ी गाड़ी और सबसे मजबूत गाड़ी को बुलाया गया और सेब के पेड़ को उसमें रखवाया गया। फिर पहाड़ के टीले पर और चोटी पर उसे सेब के पेड़ को लगा दिया गया। उसके बाद लगा दिया गया, फिर कुछ दिनों में सेब के पेड़ में शक्ति आ गई और वो फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद रेलवे लाइन का भी काम शुरू हो गया और रेलवे लाइन भी बिछ गई। अब जब ट्रेन बगल से जाती है तो मानो से पेड़ यह कह रहा हो कि धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कहानी का जीवन मूल्य है कि प्रकृति की रक्षा से ही मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। तो कभी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए और पेड़ लगाते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मुझे शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी भी ऐसे पेड़ को बचाया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।